रात का अंधेरा, गांव की सुनसान गली और बीच रास्ते पर बैठी हुई एक काली बिल्ली। कहते हैं कि जिसने भी उस रास्ते से गुजरा उसने जिंदगी में ऐसी दहशत देखी जो कभी भुलाई नहीं जा सकी। क्या एक साधारण काली बिल्ली वाकई किसी अशुभ शक्ति का प्रतीक है, या फिर उसके पीछे छुपा है कोई और गहरा राज? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे की। साल था 2007। कस्बा बिल्कुल साधारण था। मिट्टी के घर, पुराने कुएं और रात में सन्नाटा ऐसा कि पत्ते गिरने की आवाज तक साफ सुनाई देती थी। उस कस्बे में एक गली थी जिसे लोग भूतों वाली गली कहते थे। कारण वहां से अक्सर रात के वक्त अजीब आवाजें आती थीं। किसी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, किसी को औरत की चीख और किसी को बस बिल्ली की म्याऊं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उस गली में अक्सर एक काली बिल्ली नजर आती थी। अंधेरे में उसकी हरी चमकती आंखें किसी को भी डरा देती। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा, उस बिल्ली को देखते ही रास्ता बदल लेना, क्योंकि वो कोई साधारण जानवर नहीं है। कहानी सुनाने वाला है राहुल, जो उसी कस्बे में रहता था। राहुल कॉलेज का लड़का था, नास्तिक किस्म का। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास पर कभी यकीन नहीं था। एक रात लगभग 11:30 बजे राहुल अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने वही भूतों वाली गली चुनी। अंधेरा बहुत गहरा था और अचानक उसके सामने वो काली बिल्ली आकर बैठ गई। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने हरे रंग का बल्ब जला दिया हो। राहुल ने हंसते हुए सोचा, अरे ये तो बस बिल्ली है, लोग बेवजह डरते हैं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि बिल्ली ने 3 बार लगातार म्याऊं किया और उसके बाद पूरा इलाका जैसे खामोश हो गया। ना झिंगुरों की आवाज, ना हवा का सरसराना, सब कुछ एकदम सन्नाटा। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट छोड़ी हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा उस बिल्ली को देखा तो वो गायब थी। अगले दिन से राहुल के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कमरे की खिड़की के बाहर वही हरी आंखें दिखतीं। उसके मोबाइल का नेटवर्क बार बार चला जाता और नींद में उसे महसूस होता जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो और सांस रोक रहा हो। उसने कई बार मां को बताया, लेकिन घर वाले बोले, तू पढ़ाई का दबाव ले रहा है, इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा। पर राहुल को पता था ये कोई वहम नहीं। कस्बे के बूढ़े बताते हैं कि बरसों पहले उस गली में एक औरत की मौत हुई थी। वो औरत तांत्रिक विद्या करती थी। लोग कहते हैं कि मरने से पहले उसने कसम खाई थी, मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं जाएगी, मैं इस गली में ही रहूंगी। और तभी से रात में वहां काली बिल्ली दिखने लगी। माना जाता है कि वो औरत उसी बिल्ली का रूप धरकर लोगों को डराती है। राहुल ने तय किया कि वो इस सच को सामने लाएगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर कैमरा लेकर उस गली में जाने का प्लान बनाया। लेकिन जो उन्होंने उस रात देखा उसने उनकी जिंदगी बदल दी। कैसे राहुल और उसके दोस्तों ने कैमरा लेकर उस भूतों वाली गली का रुख किया, जहां हर रात एक काली बिल्ली दिखती थी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। रात थी 12:15 AM। राहुल, उसके 3 दोस्त आकाश, दीपक और सुमित, सब एक छोटा कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर गली में पहुंचे। वो लोग हंसते हुए कह रहे थे, आज सब डर का सच सामने आ जाएगा, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। पर जैसे ही वो गली में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो। दीपक ने तुरंत कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? बाकी सब चुप। कैमरा ऑन होते ही वीडियो में दिखा, धुंध सी फैल रही है। गली सुनसान थी, पर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर 2 चमकती हुई आंखें दिखीं। आकाश ने मजाक में कहा, लो देखो, बिल्ली आ गई। लेकिन बिल्ली सिर्फ बैठी नहीं थी, वो धीरे धीरे पीछे की ओर चल रही थी। हाँ, उल्टा। कैमरे में साफ दिख रहा था, बिल्ली का चेहरा उनकी तरफ था, पर उसके पैर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई इंसान पीछे की तरफ खिसक रहा हो। सबका चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक कैमरे की बैटरी 100% से गिरकर 5% हो गई। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब। टॉर्च बार बार जलने बुझने लगी और तभी हवा में एक औरत की हंसी गूंजी। हा! राहुल ने घबराकर कैमरा नीचे किया और चारों ओर देखा। बिल्ली गायब थी। सुमित चीखा, पीछे देखो। सब पलटे। वहां गली के कोने में वही काली बिल्ली बैठी थी।
लेकिन इस बार उसकी आंखें हरी नहीं बल्कि लाल चमक रही थीं। आकाश कांपती आवाज में बोला, यही है उस औरत का रूप। दादी कहती थीं, उसकी आत्मा बिल्ली में बस गई है और जो भी उससे टकराता है उसकी मौत पक्की है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि यह सब सच है। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आने लगा और आवाज आई, तुम्हें नहीं चाहिए था यहां आना। बिल्ली ने अचानक छलांग लगाई। चारों लड़के गिर पड़े। राहुल ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया हो। आकाश और दीपक चिल्ला रहे थे, राहुल छोड़ दे उसको, भगवान के लिए छोड़ दे। लेकिन राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके भीतर घुस रही हो। उसी पल सुमित ने भगवान का नाम लेकर ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्ली ने कान फाड़ू चीख मारी और अचानक गायब हो गई। चारों किसी तरह वहां से भागे। कैमरा जब बाद में देखा गया, उसमें सिर्फ इतना रिकॉर्ड था, धुंधलाल आंखें और वो औरत की हंसी। राहुल बच तो गया, लेकिन उसके बाद से वो अक्सर खामोश रहने लगा। रात में उसे सपने आते जिनमें वही बिल्ली उसके बिस्तर पर बैठी उसे घूरती रहती। गांव वालों का मानना है कि भूत अब भी वहीं है और जो भी उस गली में जाता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी सुनसान गली में आपके सामने कोई काली बिल्ली आकर बैठ जाए तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि हो सकता है वो कोई साधारण जानवर ना हो, बल्कि कोई ऐसा श्राप जो पीढ़ियों से इंसानों की जिंदगी निगल रहा है। राहुल और उसके दोस्तों पर उस काली बिल्ली ने कैसे हमला किया और कैसे वे किसी तरह बच निकले, लेकिन राहुल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। आज हम आपको सुनाएंगे कैसे उस बिल्ली का श्राप धीरे धीरे राहुल की हर सांस पर छा गया। उस रात के बाद से राहुल बदल चुका था। वो पहले हंसमुख था, अब खामोश और चिड़चिड़ा हो गया। रात में उसकी नींद अचानक टूट जाती और वो खिड़की पर वहीं हरी और लाल आंखें देखता। कई बार उसके दोस्तों ने देखा कि राहुल अपने आप से बातें कर रहा है, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। दीपक ने एक बार उससे पूछा, भाई तू किससे बातें कर रहा है? राहुल धीरे से बोला, वो यहां है, ये बिल्ली, ये मुझसे जा नहीं रही। गांव में भी अजीब बातें होने लगीं। एक औरत ने बताया कि उसने रात को राहुल को अकेले गली में चलते देखा। उसके पीछे पीछे वही काली बिल्ली थी। एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और बड़बड़ाने लगा, बिल्ली, लाल आंखें, मत आने दो। कई लोगों ने सुना कि राहुल के घर से रात को औरत की हंसी आती थी। राहुल की मां रो रो कर पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह बंधन है, कोई पुराना श्राप। पंडित जी ने कस्बे के लोगों को इकट्ठा कर एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस गली में छंपा नाम की औरत रहती थी। वो तांत्रिक विद्या में माहिर थी। लोग कहते थे कि वो बिल्लियों को माध्यम बनाकर आत्माओं से संपर्क करती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर पत्थर मारे और वो मरते मरते बोली, मैं इस गली से जाने वाली नहीं, मेरी आत्मा यहां हमेशा रहेगी। उस दिन के बाद से उस गली में ये काली बिल्ली दिखती है और जिसने भी उससे टकराने की कोशिश की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। पंडित जी ने सबको समझाया कि राहुल को बचाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। राहुल पहले तैयार नहीं था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। वो गली में खड़ा है और काली बिल्ली उसके पैरों पर पंजे मार रही है। अचानक बिल्ली इंसान का रूप ले लेती है। वही औरत, चंपा। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले। वो राहुल से कहती है, तू भाग नहीं सकता, तू अब मेरा है। सुबह उठते ही राहुल ने अनुष्ठान कराने का फैसला किया। पंडित जी ने कहा कि रात के 3 बजे उसी गली में पूजा करनी होगी। दिए जलेंगे, मंत्र पढ़े जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी, राहुल को खुद उस बिल्ली का सामना करना होगा। दोस्तों और गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन सबने हिम्मत दिखाई। रात आई, घड़ी ने 3 बजाए, दिए जलाए गए। गली में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और तभी छाया में से वही काली बिल्ली बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से गुर्राने की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राहुल कांपते हुए खड़ा था। बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आने लगी। जैसे ही बिल्ली राहुल के बिल्कुल सामने पहुंची, उसने जोर से छलांग लगाई। दिए बुझ गए
अंधेरा छा गया। गली में सिर्फ और सिर्फ औरत की हंसी गूंज रही थी। हा 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 में शंख की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट। पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे पंडित जी ने रात के 3 बजे अनुष्ठान शुरू किया और जैसे ही काली बिल्ली गली में पहुंची, चारों ओर अंधेरा छा गया। अब सवाल यह है कि क्या अनुष्ठान सफल हुआ या फिर राहुल हमेशा के लिए उस श्राप का हिस्सा बन गया। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। दिए बुझ चुके थे। लोग इधर उधर गिरने लगे। औरत की हंसी गूंज रही थी। हा हा हा, कोई नहीं बच सकता। राहुल का गला दबने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सीने पर बैठ गया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। एयूएम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जैसे ही मंत्र की गूंज बढ़ी, लाल आंखों वाली बिल्ली चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सबके कान फटने लगे। दीपक और आकाश ने राहुल को पकड़ा, लेकिन उनका भी शरीर भारी होने लगा, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अचानक बिल्ली ने इंसानी रूप लेना शुरू किया। वही औरत, चंपा तांत्रिक, गली के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए, आंखें खून जैसी लाल और चेहरे पर क्रोध। वो बोली, ये गली मेरी है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। जिस दिन मैंने कसम खाई थी, उस दिन से ये जमीन और यहां के लोग मेरे हैं। राहुल कांपते हुए बोला, क्यों? तू क्यों हमें परेशान कर रही है? तू मर चुकी है। चंपा चिल्लाई, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूं। इस काली बिल्ली के रूप में पंडित जी ने राहुल को आदेश दिया, बेटा डर मत, तुझे उसका सामना करना होगा। अपनी आत्मा को मजबूत बना, मंत्र पढ़ और दीपक जलाकर उसकी आंखों में देख। राहुल ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और दीपक जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, चंपा चीखने लगी। वो लाल आंखों से राहुल को घूर रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत करके सीधे उसकी आंखों में देखा और ऊंची आवाज में बोला, तेरी आत्मा को शांति मिले, तू यहां से जा, हमेशा के लिए। अचानक पूरा इलाका हिलने लगा। जमीन से धूल उठी, हवा में आग की लपटें सी दिखीं। चंपा ने भयंकर चीख मारी, आ, और पल भर में उसका रूप धुएं में बदलकर गायब हो गया। काली बिल्ली वहीं जमीन पर पड़ी थी। अब उसकी आंखें न लाल थीं न हरी, बस एक साधारण मरी हुई बिल्ली। दीपक, आकाश और सुमित गिरते पड़ते रो पड़े। पंडित जी ने राहत की सांस ली और बोले, श्राप खत्म हुआ, गली में सब शांत हो गया। लेकिन राहुल अब भी चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने धीरे से कहा, वो जा चुकी है, लेकिन उसकी छाया हमेशा मेरे अंदर रहेगी। गांव वालों ने राहत महसूस की, लेकिन राहुल को कभी चैन नहीं मिला। रात को उसे अब भी सपनों में वही बिल्ली दिखती। फर्क बस इतना था, अब वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप बैठकर घूरती रहती। तो दोस्तों, ये थी उस काली बिल्ली की कहानी। एक श्राप, एक औरत की आत्मा और एक लड़के का संघर्ष। कहते हैं गली अब सुरक्षित है, लेकिन अगर आप कभी उस कस्बे में जाएं और रात में कोई बिल्ली आपके सामने आकर बैठ जाए, तो सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि कौन जाने वो कोई साधारण बिल्ली हो या फिर चंपा का साया।